हेलो मित्रों, सेल्फ हेल्प ग्रुप चैनल की तरफ से आज मैं डॉक्टर माधव राजे और हमारे दूसरे पार्टनर सुशील वालुन सर एक सब्जेक्ट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये सब्जेक्ट थोड़ा सा सेंसिटिव सब्जेक्ट है और हमें ऐसा लगा कि ये सब्जेक्ट की जानकारी आप सब लोगों को देना अत्यंत महत्वपूर्ण होगा और आप लोगों को इस जानकारी से लंबे समय तक के लाभ होने की संभावना बहुत है। सब्जेक्ट है सुसाइड के बारे में। और सुसाइड कॉलेज स्टूडेंट्स में होता है क्या, या क्या कॉलेज स्टूडेंट्स को सुसाइड की मत मन में उनके विचार आते हैं क्या? तो सुसाइड एंड कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में क्या कर सकते हैं या क्या मालूम रहना चाहिए, ये सारी बातें आज हम आप तक के पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसमें हम पावर पॉइंट का इस्तेमाल इसलिए भी कर रहे हैं, जो कि मेरे बाजू में आप स्क्रीन में देख रहे हो, कि आज हम जो बातें आपको बताने वाले हैं, हमें ऐसा लगता है, हम दोनों को ऐसा लगता है कि उसमें से कुछ बातें आपको धक्कादायक लगेंगी, आपको पहले बार सुनने में आएगी। संभवतः कुछ लोगों को पता होगी, लेकिन कुछ लोगों को संभवतः पहले बार सुनने को मिलेगी। तो ऐसी बातें जो कि रिसर्च बेस्ड बातें हैं, जो मैं और सुशील सर आपसे शेयर करने वाले हैं। तो वो रिसर्च बेस्ड बातें आप तक के रिसर्च क्या हुआ है, वो रिसर्च के ओरिजिनल डेटा आपको दिखाए, वो रिसर्च के क्ल्यू जहां पर जाकर के आप कंफर्म कर सकते हो कि हाँ, सच में सुसाइड और कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में ये जानकारी सच्ची है, ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है और आपने इसे ध्यान में रखना चाहिए। और मेंटल हेल्थ अवेयरनेस को स्प्रेड करते समय आपको ये जानकारी अत्यंत उपयुक्त होगी। ये बात आप तक के पहुंचाने के लिए हमने पावर पॉइंट का इस्तेमाल करने का सोचा है। आप जरूर हमको बताइएगा आपके कमेंट्स में कि ये पावर पॉइंट का इस्तेमाल आपको कैसा लगा। तो फिर मैं आज आप सब लोगों की तरफ से सुशील सर को इनवाइट करता हूं कि वो मुझको क्वेश्चन पूछना चालू करेंगे। उनके क्वेश्चंस का मैं आंसर देते जाऊंगा और जब जब जरूरत होगी तब तक पावर पॉइंट के स्क्रीन पे आपको कुछ चीजें मेरे आंसर से जो रिलेटेड होगी वो स्क्रीन पे आपको दिखेगी। तो लेट अस वेलकम सुशील सर, प्लीज। यस सर, सर चालू करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो टॉपिक इम्पोर्टेंट भी है कि सुसाइड इन कॉलेज स्टूडेंट्स। सर, जब मैंने आपसे बात की थी या आपने मुझे बताया कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है, तो मेरे मन में एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, मैं कॉलेज में भी पढ़ाता हूँ, तो मुझे एक बात मेरे मन में आई कि ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है। क्या ये नेचुरली दिखता है क्या इतना कि इतने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं? वैसा तो सर ये इतना ज़्यादा मुझे एक्सपीरियंस नहीं हुआ कि कॉलेज के स्टूडेंट्स उतने मात्रा में सुसाइड करते हैं, या सुनने नहीं आया कि कॉलेज स्टूडेंट्स ने उतने सुसाइड किए हैं करके। तो मेरा पहला क्वेश्चन यही है, क्या कॉलेज स्टूडेंट सुसाइड करते हैं? उनके प्रमाण कितना है, वो कितने मात्रा में है? प्लीज डॉक्टर माधव। यस, आपने बिल्कुल सही कहा। और ये बात मुझको ऐसा लगता है कि जो ऑडियंस है, सुनने वाले, उन लोगों को भी आपके जैसा लगता होगा, ऐसा मुझको मालूम पड़ता है। मैंने ये गेस है मेरा। मैं आपको बता दूं सुशील सर, जहाँ पर आप आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे थे, उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं भी ऑनररी कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट करके जाता हूँ, काम करता हूँ। आपको ये पता नहीं होगा कि जब आप वहाँ पर पीजी कर रहे थे, उन्हीं सालों में कम से कम 2-3 स्टूडेंट्स उसी कॉलेज में सुसाइड करते थे और हर साल कोई एक स्टूडेंट का फेटल सुसाइड होता था। मैं तो ऑनररी ऑनररी कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट था वहाँ पे, लेकिन वहाँ पर जो फिजिशियन अपॉइंट किए हुए थे फुल टाइम, वो बहुत गर्दिश में आते थे कि सुसाइड्स में अटेम्प्ट, कॉलेज स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रहते थे वो सुसाइड को अटेम्प्ट करते थे, या कोई स्टूडेंट का सुसाइड फेटल होता था, वो जान गंवा देता था। तो ये बहुत ही जबरदस्त दुख भरा वातावरण कॉलेज में तैयार होता था, स्टूडेंट्स के ऊपर में, टीचर्स के ऊपर में, सारे लोगों के ऊपर में जो वहाँ काम करने वाले लोग हैं, और जो स्टूडेंट्स के माता पिता है, उन सब लोगों को उसका बहुत जबरदस्त धक्का लगता था। और ये मात्रा बाकी लोगों को, आप पढ़ रहे थे कॉलेज में लेकिन आप तक ये पहुंचती नहीं थी, क्योंकि ऐसी बातें सब लोगों को ऐसा डंका बजा करके बताई नहीं जाती। जो लोग कनेक्टेड रहते हैं उन्हीं को ये बातें पता होती हैं।
इसलिए भी बहुत लोगों को, सुनने वालों को भी ये पता नहीं है कि कॉलेज स्टूडेंट्स सच में बहुत सुसाइड की थिंकिंग करते हैं। उनमें से कुछ परसेंट लोग सुसाइड का अटेम्प्ट करते हैं, है ना। हालांकि सुसाइड को सुशील सर प्रिवेंटेबल डिसऑर्डर कहते हैं। हालांकि सुसाइड कोई एक सिम्टम है, डिप्रेशन के पेशेंट्स को सुसाइड का थॉट आता है और वो सुसाइड करते हैं। लेकिन जो लोग डिप्रेशन में नहीं रहते वो लोग भी सुसाइड करते हैं, देखा गया है। तो सुसाइड ये एक सर्ज है इमोशन का, मन में विचार आ जाता है, लेकिन ऐसा अकस्मात नहीं आता, धीरे धीरे बिल्ड होती है किसी के मन में ये आइडिया। और वो आइडिया जब बिल्ड होती है तो उसके ऊपर में वो जो अमल करता है उसको कहते हैं अटेम्प्ट। ठीक है ना। तो ये बात मैं आप सब लोगों को बता दूं इस माध्यम से कि एक अराउंड 12% कॉलेज स्टूडेंट्स सुसाइड का विचार करते हैं। मतलब अगर आप 12% को अगर आप 10% भी सोचेंगे, तब भी हर कोई 100 कॉलेज स्टूडेंट्स में 10 कॉलेज स्टूडेंट्स के मन में अपनी खुद की जान लेने की, सेल्फ हार्म करने का विचार मन में आता है। अब ये विचार 10% स्टूडेंट्स में आता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारे सुसाइड करते हैं। देखिएगा, ये एक जर्नल ऑफ अफेक्ट डिसऑर्डर है ना। यहाँ मैं मेरा कर्सर बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। ये 2010 में पब्लिश की हुई स्टडी है, जिसमें ये कहा गया है, हालांकि ऐसी काफ़ी स्टडीज़ है, मैंने एक स्टडी आपके सामने रखी है मित्रों, ऐसे काफ़ी स्टडीज़ है ऑल ओवर ग्लोब में, अपने इंडिया में भी हुई है स्टडीज़, ऐसी बहुत स्टडी हुई है, जिसमें लोगों को ये मालूम हुआ कि कॉलेज स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा लीडिंग कॉज ऑफ डेथ कॉलेज स्टूडेंट्स का अगर कोई है तो वो है ट्रैफिक एक्सीडेंट। सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ को अगर कोई है तो वो सुसाइड है। आपने पूछा था ना सर कि कॉलेज स्टूडेंट्स का, मैंने आपको बताया था कि सेकंड लीडिंग कॉज है सुसाइड, तो आपने पूछा था कि फर्स्ट लीडिंग कॉज क्या है, तो मैंने भी आपको बताया था कि ट्रैफिक एक्सीडेंट ये फर्स्ट लीडिंग कॉज है। तो ट्रैफिक एक्सीडेंट, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स है ना, 18 के 25 के बीच का उनकी आयु होती है ना। और देखिए इन लोगों ने ये बाहर का पब्लिकेशन है, यूएस का रिसर्च है ये, जहाँ पर वो बता रहे हैं, फेस टू फेस इंटरव्यू लिए थे उन्होंने, मतलब ऐसा कोई इंटरनेट पे ऑन कॉल इंटरव्यू नहीं लिए थे, और बहुत बड़े मिड अटलांटिक यूनिवर्सिटी में इंटरव्यू लिए उन्होंने, और उन्होंने देखा कि 12% स्टूडेंट्स को सुसाइड के विचार आते हैं। क्या रिस्क फैक्टर्स उन्होंने देखे, क्यों सुसाइड के विचार मन में आते हैं, तो वो भी देखना बड़ा लाजमी होगा। लो सोशल सपोर्ट, हमारे कुछ वीडियो में आपको याद होगा, और मित्रों आपको भी याद होगा कि मैं ये कहता था कि डिप्रेशन के लिए सोशल सपोर्ट कम रहना ये एक रिस्क फैक्टर है। अगर आप सोशल हो तो आपको डिप्रेशन होने की संभावना कम है। देखिएगा, ये रिसर्च में भी उन्होंने देखा कि लो सोशल सपोर्ट, चाइल्डहुड एक्सपोजर टू डोमेस्टिक वायलेंस, ये थोड़ी आपको धक्का देने वाली बात हो सकती है, इसलिए मैंने इस एविडेंस को लेकर के ये बात करना चाह रहा था। अगर चाइल्डहुड में अब्यूज़ है, कभी कभी फिजिकल अब्यूज़ होता है, फिजिकल वायलेंस होता है, या कभी कभी सेक्सुअल अब्यूज़ भी चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस किया जाता है, तो उसके कारण वो रिस्क फैक्टर है। मतलब उसके कारण सुसाइडल थॉट आता है ऐसा नहीं है, वो रिस्क फैक्टर है। रिस्क फैक्टर का मतलब ये है कि इसके कारण सुसाइड के थॉट आने की संभावना बढ़ती है, बस इतना ही। अगर माता को, जो कॉलेज स्टूडेंट है, लड़की या लड़का, उनके माँ को अगर मैटरनल डिप्रेशन है तो उनको डिप्रेशन या सुसाइड के विचार मन में आना संभवता है। अगर हाई सेल्फ रिपोर्टेड डिप्रेसिव सिम्टम अगर है, मतलब उन्हीं को कॉलेज में आने से पहले, उम्र के 18 साल के पहले अगर उनको कभी डिप्रेशन का कोई सिम्टम आया है या डिप्रेशन हुआ है या कोई मेंटल डिसीज है, तब भी वो रिस्क फैक्टर है। तो फैमिली में अगर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तब तो वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो ये उसके रिस्क फैक्टर्स है, ठीक है ना। तो इस पर से ये मालूम होता है कि सुसाइड कॉलेज स्टूडेंट्स में विचार करना ये स्वाभाविक बात है, हमको सिर्फ पता नहीं है। अब देखिए, टाइम्स ऑफ इंडिया ने 2019 में एक सर्वे किया था, और उस सर्वे में उन लोगों ने ये देखा कि हमारे स्टेट्स में कितने लोग हैं, कितने कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सुसाइड किया। नंबर ऑफ सुसाइड्स हम दिखा रहे हैं इसमें। महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में 1400 से ज़्यादा, 1500 के आसपास लड़कों ने 2019 में सुसाइड किया। कोरोना के पहली वाली बात है ये, बाद में तो कोरोना आया, अभी 2021 का तो कोरोना है, सर्वे हुआ ही नहीं है। मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में 900 से ज़्यादा किए। कर्नाटका और उत्तर प्रदेश के कॉलेज स्टूडेंट्स ने 600 से ज़्यादा लड़कों ने सुसाइड किए। ये काफ़ी सुसाइड्स है। इसका मतलब ये होता है कि करीब करीब हर एक घंटे में इंडिया के अंदर में 2019 में एक कॉलेज स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। ये इस स्लाइड में नहीं है, लेकिन
इस स्लाइड से जो कनेक्टेड रिसर्च है, उस रिसर्च की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि हर एक घंटे में एक कॉलेज स्टूडेंट ने सुसाइड किया है। और वो सुसाइड कंप्लीट नहीं हुआ, फेटल नहीं था, वो इनकम्प्लीट सुसाइड भी उसमें इंक्लूड है, लेकिन अटेम्प्ट्स तो हुए हैं हर एक घंटे में एक कॉलेज स्टूडेंट। काफी बड़ा पैमाना है, काफी बड़ा धक्कादायक इंफॉर्मेशन है मित्रों। और रिसर्च ये भी दिखाता है, रिसर्च में ये भी मालूम हुआ है कि 1% ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कंसिडर टू कमिट सुसाइड, टू किल देमसेल्फ। 1% कॉलेज स्टूडेंट्स। अब जैसे कि अगर जिसमें से मेल ज्यादा मात्रा में पाए जाते, मेल स्टूडेंट्स ज्यादा वनरेबल पाए जाते। अब जैसे कि सुशील सर, मैं अगर आपको ये पूछूं कि आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स का इनटेक है, एक साल में कितने एडमिशन का होते हैं? 1000। अगर 1000 एडमिशन होते हैं तो उसमें से 1% कॉलेज स्टूडेंट अगर पकड़ेंगे तो 1000 में 10 लड़के हो जाएंगे। तो 4 साल में कितने लड़के हो जाएंगे? 40 लड़के हो जाएंगे। 4000 स्टूडेंट्स के 40 लड़के। अगर ये पैमाना, ये अगर मालूम हुआ तो इन 40 लड़कों के दिमाग में सुसाइड का विचार आ रहा है। लेकिन सर्वे ये कहता है, रिसर्च ये कहता है कि उसमें से शायद 1 या 2 लड़का ही सुसाइड करते हैं साल भर के अंदर में। 4 साल में तो 4 लड़के हो जाएंगे, लेकिन 1 या 2 लड़का ही साल भर के अंदर में सुसाइड करता है, ये मालूम हुआ है। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि सुसाइड का जो विचार आते हैं, इसमें एक मैं स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ सुशील सर, और हमारे सुनने वालों को भी। देखिएगा, जब जिस इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं कंसल्टेंट करके जाता हूँ और साइकेट्रिस्ट इवैल्यूएशन करता हूँ, ट्रीटमेंट करता हूँ लोगों की, वहाँ पर मेडिकल ऑफिसर ने मुझको एक बार पूछा था, क्योंकि वो डरे थे। उन्होंने ये बताया कि वो किसी स्टूडेंट से एग्जामिन कर रहे थे और वो स्टूडेंट को सुसाइड के विचार मन में आ रहे हैं, और उसके मन में, क्योंकि वहाँ पर हर साल में एक सुसाइड होता था, तो वो काफ़ी डर गए थे कि ये स्टूडेंट के मन में विचार आ रहे हैं, तो वो अज्यूम कर रहे थे कि वो सुसाइड करेगा ही। तो तब मैंने उनको बताया कि सर देखो, सुसाइड में आइडिएशन होते हैं पहले, मतलब सिर्फ मन में आइडिया आती। इसके भी 2 भाग है, फ्लीटिंग आइडिया एंड स्टेबल आइडिया। मतलब ये जो आइडिया बोले तो विचार आना, मन में सुसाइड का विचार आना। फ्लीटिंग का मतलब ये होता है कि जैसे कि हवा का झोंका आकर के आपको छू करके निकल जाता है, उसको बोलते हैं आया मन में विचार और निकल गया, रुका नहीं। दूसरा प्रकार होता है जिसमें मन में विचार आता है और रुकता है कुछ समय के लिए, किसी का कुछ घंटे के लिए, किसी का 1 आधे घंटे के लिए, किसी का ज्यादा, वो रुकना हुआ। तो ये इसके 2 पार्ट्स होते हैं सुसाइडल आइडिएशन के। फिर वो अगर वैसा बार बार होने लगा तो किसी स्टूडेंट के बारे में, किसी स्टूडेंट के मन में वो विचार प्लानिंग में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो सोचते हैं कि सुसाइड कैसे करूं, हैंगिंग करके करूं क्या, क्योंकि हैंगिंग ये कॉमनेस्ट टाइप है सुसाइड का। हाँ, या फिर पॉइजन लेके करूं क्या। पॉइजनिंग ये दूसरा कॉमनेस्ट टाइप है सुसाइड का। पॉइजनिंग ये फीमेल कॉलेज स्टूडेंट्स में ज़्यादा कॉमन है, और हैंगिंग ये मेल कॉलेज स्टूडेंट्स में ज़्यादा कॉमन है। तो वो प्लानिंग होती है उनकी। ये प्लानिंग मतलब वो 2nd या 3rd स्टेज में आ गए। 4th स्टेज उसकी जो है, उसमें वो अटेम्प्ट करते हैं। वो प्लानिंग में और एक स्टेज भी आती है कि सिर्फ प्लानिंग करते हैं और कोई मटेरियल इकट्ठा नहीं करते। जैसे समझो अगर पॉइजनिंग लेना है तो मटेरियल इकट्ठा नहीं करते, सिर्फ मन में विचार और प्लानिंग रहता है। लेकिन उसकी 3rd स्टेप, जैसे इसमें 2 स्टेजेस है, इसमें 2 स्टेजेस, इसकी 3rd स्टेज जो है, 2nd एंड 3rd स्टेज, वो ये है कि उसमें वो मटेरियल इकट्ठा करते हैं। अगर उनको पॉइजन लेना है तो जाकर के पॉइजन की पुड़िया, पॉइजन की बोतल घर रूम में लेके आएंगे। हॉस्टल में अगर रहते हैं तो, घर में रहते हैं तो घर में लेके आएंगे। तो ये 2nd 4th स्टेज हो गई। तो अगर आपको ये, क्योंकि ये आइडेंटिफाई करने वाली बातें हैं, जो रूममेट रह रहा है, या हॉस्टल का जो वार्डन है, या किराए के घर में रह रहे हैं तो जो किराएदार है, या घर मालिक है, घर में रह रहे तो माता पिता है, बाकी घर के लोग हैं, वो लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अरे यहाँ पर गड़बड़ हो रही है। क्योंकि ये बताएंगे नहीं आपको, उनके मन में ऐसा आ रहा है, उसके भी कुछ कारण है क्यों नहीं बताएंगे, वो हम आगे देखेंगे, लेकिन ये हो सकता है। फिर ये अगर उन्होंने कोई मटेरियल इकट्ठा कर लिया है तो फिर उसके बाद में अटेम्प्ट करते हैं। अटेम्प्ट 2 प्रकार के होते हैं, हाफ हार्टेड एंड फुल हार्टेड, मतलब नॉन फेटल एंड फेटल। नॉन फेटल अटेम्प्ट जो है वो 4% प्रतिगुणा में होते हैं, और फेटल अटेम्प्ट मैंने तो बताया आपको कि 1% में होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो अभी आपको ये मालूम हुआ कि ये साउथ वेस्ट इथियोपिया में हुआ है रिसर्च, मेट्टू यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी के लड़कों के ऊपर उन्होंने रिसर्च किया हुआ है। अब्दुल जकीर ये नाम है ऑथर का, ये अब्दुल जकीर। उन्होंने ये देखा, और ये हमको मालूम है लिटरेचर में, कि सुसाइडल आइडियाज 50 से ज़्यादा % कॉलेज स्टूडेंट्स के मन में आती है। लेकिन 25 या 40%, या हम ऐसा पकड़ेंगे 1/4 कॉलेज स्टूडेंट्स में
जिनके मन में सुसाइड की आइडिया आ रही है उनमें से 1/4 स्टूडेंट ही प्लानिंग करते हैं, और फिर अटेम्प्ट करने वाले 4% के आसपास होते हैं, और फिर फेटल अटेम्प्ट होकर के जो उसका जान चली जाती है, ऐसे कॉलेज स्टूडेंट्स 1% या प्लस माइनस इतने ही रहते हैं। ठीक है ना। तो इस पर से आपको ये मालूम हो जाएगा कि ये सच में बहुत ही रियल फैक्ट है कि जिसके कारण ये सुसाइड्स हो सकते हैं। ठीक है ना। यस सुशील सर, यस सर। आप आगे का क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप। सर जैसे आपने अभी बताया है कि कॉलेज स्टूडेंट्स कितने सुसाइड करते हैं या उनके मन में कितने विचार आते हैं। ऑलमोस्ट 12% स्टूडेंट्स के मन में ये ख्याल आके जाता है सुसाइड का। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा काउंट है, बहुत बड़ी मात्रा है। तो सर एक्चुअली हम जनरली सुनते हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर कहते हैं या बड़े सक्सेसफुल लोगों से भी सुना जाता है कि ये जो स्टूडेंट लाइफ है ये जीवन की सबसे सुंदर फेज है, जिसमें एंजॉय करते हैं लोग, कोई जिम्मेदारियां नहीं होती, तो वो अलग तरह से एंजॉय किया जाता है इस एज को। तो इसी एज में ये सुसाइड के थॉट्स आना ये क्यों होता है, इसका मेन रीजन क्या है डॉक्टर माधव? यस, ये बहुत रिलेवेंट क्वेश्चन पूछा है आपने, और ये सही क्वेश्चन सब लोगों के लिए काम में आएगा। उसका कारण ये है क्योंकि अगर कोई चीज़ या कोई बीमारी या कोई व्यथा या कोई तकलीफ का कारण अगर आपको मालूम हो जाएगा तो डेफिनेटली आप कारण को दुरुस्त कर सकते हो। तो आप काफ़ी एम्पावर्ड फील करोगे कि कारण मालूम हो जाएगा कि ये सुसाइड का विचार मन में आता क्यों है यार, है ना। हालांकि बच्चा तो 18-20 साल का है, वो उसको जहाँ चाहिए वहाँ एडमिशन मिली है, अब उसको फ्रीडम मिला है। स्कूल में तो उसके ऊपर में बहुत पेरेंटिंग और टीचर्स का कंट्रोल हुआ करता था, अब वो कंट्रोल डिकंट्रोल हो गया। अब तो मजे करने के दिन है, अब लड़कों के साथ में घूमेगा, फ्रेंडशिप करेगा, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेगा। ऐसे अवस्था में फिर उसे सुसाइड का विचार क्यों आता है। हालांकि यहाँ पर मैं एक बात सब लोगों को ये बता दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये मित्रों, कि ये बहुत कम परसेंट के स्टूडेंट्स है जिनके मन में सुसाइड का ख्याल आ रहा है। कॉलेज में जो 1000 स्टूडेंट्स आपके आते हैं उसमें से इक्का दुक्का मतलब एट द मोस्ट 5-10 लड़के ही ऐसे हैं जिनके मन में स्टूडेंट के मन में विचार आ रहा है सुसाइड का। अब 990 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मन में सुसाइड का विचार नहीं आ रहा। तो आप जब देखते हो तो डेफिनेटली आप देखते हो कि 990 स्टूडेंट्स मजे कर रहे हैं, सच में वो मजे करते हैं। लेकिन ये मजे करने वाले स्टूडेंट्स में छुपे हुए सिर्फ 10% स्टूडेंट है जिनके मन में ये विचार आता है। अब उनका मन में विचार आने के 2 इंपॉर्टेंट कारण है जिसके बारे में बताना चाहूंगा। वो कारण को मैं डिवाइड करता हूँ बायोलॉजिकल कॉजेस में और साइकोलॉजिकल कॉजेस में। बायोलॉजिकल कॉजेस में अगर मैं बताना चाहूँगा तो इनको दूसरे तरीके से भी डिवीजन इनका किया जा सकता है। जैसे बायोलॉजिकल कॉजेस में जेनेटिक कॉजेस ऐसा भी कहा जाता है, और साइकोलॉजिकल कॉजेस में इपीजेनेटिक कॉजेस ऐसा भी कहा जाता है। अब वो साइकोलॉजिकल कॉजेस में इन्वायरमेंट भी आता है, साइकोलॉजिकल कॉजेस में पीयर ग्रुप भी आता है, साइकोलॉजिकल कॉजेस में पर्सनालिटी भी आती है, साइकोलॉजिकल कॉजेस में सिचुएशन भी आता है। ऐसे काफ़ी चीज़ें उस साइकोलॉजिकल कॉजेस में आते हैं। और बायोलॉजिकल कॉजेस का मतलब ये है कि यहाँ पर ये कॉजेस आप चेंज करने में बहुत दिक्कत जाएगी। साइकोलॉजिकल कॉजेस ये ऐसे कॉजेस है जहाँ आप इंटरवेंशन कर सकते हो, आप इनको चेंज कर सकते हो। क्या आप नहीं चाहोगे जब आप अभिभावक हो, जब आप मेंटल हेल्थ इश्यूज को स्प्रेड करने वाले, अवेयरनेस को बढ़ाने वाले एक जागरूक इंसान हो, जागरूक सिटीजन हो, तो आप डेफिनेटली चाहोगे कि साइकोलॉजिकल कॉजेस जहां इंटरवेंशन किया जा सकता है वहां पर आप करें और आपको प्रेरणा मिले, आपको जानकारी मिले। तो बायोलॉजिकल कॉजेस ऐसे कॉजेस है जिनमें आप बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन एज अ सोशल वर्कर, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ जागरूक सिटीजन, एज अ टीचर, एज अ पेरेंट, एज अ रिलेटिव करने की संभावना कम है। लेकिन साइकोलॉजिकल कॉजेस में आप इंटरवेंशन कर सकते हो, इसलिए मैं साइकोलॉजिकल कॉजेस के ऊपर में भी विशेष करके जोर दूंगा। फिर भी टू बिगिन विथ बायोलॉजिकल कॉजेस के बारे में बताना पड़ेगा कि देखिएगा, फैमिली में अगर किसी के फैमिली में अगर डिप्रेशन की या किसी मेंटल डिसऑर्डर की अगर हिस्ट्री है तो ऐसे फैमिली से आने वाले स्टूडेंट को कॉलेज लाइफ में सुसाइड के विचार मन में आने की संभावना ज़्यादा रहती है। फैमिली में किसी को है मतलब उनके क्लोज फैमिली जो न्यूक्लियर फैमिली में उसमें भी हो सकते हैं, या इमीडिएट जो फैमिली है, एक्सटेंशन ऑफ फैमिली मतलब चाचा,
मामा, इनके फैमिली में अगर किसी को है, दादा नानी, इनके फैमिली में अगर किसी को है, तो उस समय भी उन लोगों को सुसाइड के विचार मन में आ सकते हैं। क्योंकि सुसाइड के विचार मन में आना ये कोई मेजर साइकेट्रिक इलनेस ही है ऐसा नहीं बताता। सुसाइड के विचार मन में आना और चले जाना ये काफी लोगों स्वाभाविक एक बदलाव के कारण आने वाली संभावना हो सकती है। लेकिन वो बायोलॉजिकल तब मानी जाती जब फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, जेनेटिक हिस्ट्री पॉजिटिव है। वो बायोलॉजिकल तब मानी जाती जब आपके हार्मोनल चेंजेस के कारण आपको सुसाइड के विचार मन में आ सकते हैं। जैसे कि 18 साल की उम्र में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, लड़का लड़की के ब्रेन की डेवलपमेंट वहाँ पर स्परअप होती है, बढ़ती है, उनके फिजिक में चेंज आता है, बॉडी में चेंज आता है। तो ये बायोलॉजिकल चेंजेस है जिसके कारण सुसाइड के विचार उनके मन में आ सकते हैं। ठीक है ना। अब कभी कभी कुछ कुछ लोगों में कोई बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है पर्सनालिटी का, किसी की पर्सनालिटी बायोलॉजिकली ही थोड़ी चेंज होती है, वो भी एक फैक्टर है जिसके कारण सुसाइड के विचार मन में आ सकते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा ध्यान देते हैं साइकोलॉजिकल कॉजेज के ऊपर में। साइकोलॉजिकल कॉजेज जो है, ये साइकोलॉजिकल कॉजेज में सबसे अहम कॉज जो माना गया है वो ये है कि कॉलेज स्टूडेंट जो कॉलेज में एडमिशन लेता है वो अब तक के एक सिक्योर एटमॉस्फेयर में रहता है, उसके ऊपर में रोजाना उसके टीचर्स का, उसके पेरेंट्स का देख रेख रहती है, उसके साथ में उनकी बातें होती रहती है, तो उसको ये फीलिंग रहता है कि ही इज प्रोटेक्टेड और शी इज प्रोटेक्टेड। तो वो प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट से अगर वो बाहर निकल जाएगा और दूसरे गांव में चला जाएगा, वो बड़े शहर में जाएगा, छोटे गांव से बड़े शहर में जाएगा, तो उसको वो जो प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट है वो नहीं मिलता। इसके कारण उसके मन में उसके मन में सुसाइड के विचार आ सकते हैं। और इसमें रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जो रूरल बैकग्राउंड के लड़के हैं या लड़कियां हैं, उनमें सुसाइड के विचार ज्यादा आते हैं। ऐसा क्यों? उसका कारण ये है क्योंकि जो रूरल बैकग्राउंड से आने वाला स्टूडेंट है, जो कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, वो वहां पर सिटी से आने वाले स्टूडेंट्स के साथ में मिलता है। अगर हम ऐसा समझेंगे कि एक कॉलेज में, जैसे सुशील सर के कॉलेज में 1000 लड़कों को, स्टूडेंट्स को एडमिशन मिलती है, अब ये 1000 में से समझिएगा आप 500 अगर सिटी अर्बन एरिया से आ रहे हैं और 500 रूरल एरिया से आ रहे हैं, तो ये रूरल एरिया से आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो आमतौर पे अर्बन एरिया के कंपैरिजन से उनमें मिक्स नहीं हो सकते, या उन्हें नई नई चीजें दिखती है। कॉलेजेस भी सिटी में रहते हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, तो वो शहर का दबका, वो शहर का वातावरण, वो शहर के लोगों का बात करने का तरीका, उनका आपसी तालमेल, ये सब चीजें उनको बहुत नई होती है। तो ये एडजस्टमेंट ठीक से ना होने के कारण उनके मन में लोनलीनेस आता है। कभी कभी वो, जैसे उदाहरण के तौर पे 10 लड़कों का एक ग्रुप है, उसमें से 8 लड़के अगर अर्बन एनवायरनमेंट से आए हैं और 2 लड़के अगर रूरल बैकग्राउंड से आए हैं, तो ये 2 लड़कों को ये 8 लड़के कभी कभी उनके बैकग्राउंड, मतलब उनका जो 12वीं तक के जहाँ पर उनकी पढ़ाई लिखाई हुई है उसके कारण इंक्लूड नहीं करते। तो थोड़ा सा रिजेक्शन फैक्टर आ जाता है। हम तो बड़े शहर वाले हैं, हम तो बैंगलोर वाले हैं, बैंगलोर में रहने वाले हैं, हम तो मुंबई के रहने वाले हैं, तो ये जो रिजेक्शन फैक्टर आ जाता है, वो रिजेक्शन फैक्टर के कारण, या हमारे मार्क्स इतने हैं, हम इतने अमीर हैं, वगैरह वगैरह, ये जो रिजेक्शन फैक्टर है, रिजेक्शन फैक्टर के कारण ये जो रूरल बैकग्राउंड से आने वाले कॉलेज स्टूडेंट्स है, इनको बहुत हर्ट फीलिंग होता है, उनको लेफ्ट आउट जैसा लगता है। अगर उनको ये लेफ्ट आउट ऐसा लगेगा तो वो लोनली हो जाते हैं, और अगर वो लोनली हो जाएंगे तो उनके मन में निगेटिव ख्याल आने लगते हैं। ये निगेटिव ख्याल अगर बसेंगे वहाँ, निगेटिव ख्याल अगर वहाँ रुक जाएंगे, तो फिर कल को चल करके वो खुद को दोष या खुद में खामियां देखने लगते हैं। और जो कॉलेज स्टूडेंट 18-20 साल की उम्र में खुद में खामियां ढूंढता है, या कॉलेज का इन्वायरमेंट या कॉलेज के एग्जामिनेशन, इसके कारण उसको अगर खुद में खामियां दिखाई जाती है या दिखती है, तो डेफिनेटली वो नर्वस हो जाता है। अगर वो नर्वस हो जाएगा तो वो डेफिनेटली सुसाइड के बारे में विचार कर सकता है। अब यहाँ एक बात मैं आप सब लोगों के समक्ष कहना चाहूंगा मित्रों, अगर कोई नर्वस कॉलेज स्टूडेंट से आपका आमना सामना होता है, तो आपको 2 चीजों की तरफ में ख्याल देने की जरूरत है। सुसाइड के विचार उसके मन में आ रहे हैं या ना आ रहे हैं, इसको एंटीसिपेट करने के लिए। और वो विचार है कि उसमें नर्वसनेस है क्या, हाँ, मतलब उसका मन दिन भर नर्वस रहता है क्या। और दूसरा विचार, उसमें गिल्ट है क्या और होपलेसनेस है क्या। गिल्ट बोले तो खुद को दोष देने की विचार,
खुद ही को मेरे में कुछ कमी है ऐसा समझना, और होपलेसनेस बोले तो कोई आशा न रहना। अगर होपलेसनेस है और गिल्ट है तो ऐसा कॉलेज स्टूडेंट सुसाइड का विचार ज़्यादा मात्रा में करने की संभावना है, और उनका विचार ही विचार नहीं रह के प्लानिंग में कन्वर्ट होगा और वो अटेम्प्ट में जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुसाइड के पीछे एक्सट्रीम होपलेसनेस एंड एक्सट्रीम गिल्ट ये मेजर इशू होते हैं। होपलेसनेस एंड गिल्ट ये मेजर फैक्टर होते हैं सुसाइड के पीछे में, सुसाइड के अटेम्प्ट के पीछे में। तो अगर किसी कॉलेज स्टूडेंट से बात करते समय अगर आपको लग रहा है कि ये दोनों इशू है उसमें, तो आपको सावध होनी चाहिए और आपने उससे बात करनी चाहिए। अब यहाँ पर जरा डरिएगा नहीं, साइकोलॉजिकल इश्यूज में जब आप बात किसी से करेंगे तो उससे उसका सुसाइड की थिंकिंग बढ़ेगी नहीं, आप बात कर सकते हो। और कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज इसमें मैं बताना चाहूँगा, जो कि बहुत बार एडजस्टमेंट का इशू है जो मैंने आपको बताया, लेकिन कभी कभी कोई माइनर इश्यूज भी हमने देखे हैं जिसके कारण माइनर साइकोलॉजिकल इश्यूज देखे जिसके कारण हमने ये देखा कि सुसाइड के विचार मन में आते या आ सकते हैं। जैसे कि किसी को पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, मनी का प्रॉब्लम रहता है, तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते, बाकी सारे लड़के या उनके हम उम्र के जो लोग हैं वो पैसे खर्चा कर सकते हैं, मजे कर सकते हैं, उसको देख करके भी इनके मन में बहुत मायूसी आ सकती है। और ये मायूसी के कारण उनका अगर ध्यान पढ़ाई में बराबर नहीं लगेगा, या वो पढ़ाई कर नहीं पाएंगे, या उनके मेमोरी में प्रॉब्लम आएगा, तो वो फेल होने की संभावना हो जाती है। अगर उनके मन में सिर्फ फियर ऑफ फेल्यूर भी अगर है, जहाँ जैसे कि हमने इस स्लाइड में मैं बता रहा हूँ, फियर ऑफ फेल्यूर भी अगर है, तब भी उनको सुसाइड के विचार मन में आ सकते हैं, क्योंकि वो गिल्ट महसूस करेंगे, खुद में कोई तो भी खामी है ऐसा लगेगा उनको, है ना। लोनलीनेस और रिजेक्शन तो मैंने बताया आपको, लेकिन एक बात मैंने बताई नहीं थी जो आज मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ मित्रों आपको, कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये ऐसा होता है, अगर उनके पास में मनी प्रॉब्लम नहीं है तो कॉलेज में जाने के बाद में लिबर्टी मिलती है, फ्रीडम मिलता है। इसीलिए पीयर ग्रुप मतलब दोस्तों के कहने के कारण, दोस्तों के प्रेशर के कारण वो कोई अल्कोहल या कैनाबिस या ऐसा सब्सटेंस अब्यूज करने की संभावना होती है। यहाँ मैं कर्सर घुमा रहा हूँ। अगर वो कोई नशा पानी करेंगे तो वो नशे के कारण उनको डिप्रेशन या सुसाइड के विचार आना बहुत कॉमन है। मित्रों ये बात जान लीजिएगा। अल्कोहल के बारे में बता रहा हूँ। अल्कोहल की डेफिनेशन में मैं किसी वीडियो में भी मेरे पहले के बता चुका हूँ कि अल्कोहल का डेफिनेशन में ही लिखा गया है, किताब में लिखा है कि अल्कोहल इज ए डिप्रेसिव पॉइजन। ऐसा ही लिखा है, जो लिखा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। अल्कोहल डिप्रेशन क्रिएट करने वाला पॉइजन लिखा है। हालांकि शुरुआत में जब आप अल्कोहल लेते हो तो उससे डिप्रेशन नहीं आता, उससे मजा आती है, इलेशन आता है। लेकिन जब वो इलेशन निकल जाता है, जब वो मूड अच्छा जो होना है वो जब निकल जाता है, तो जो लिंगरिंग अवस्था है वो डिप्रेशन की है, इसलिए उसको डिप्रेसिव पॉइजन कहते हैं। तो अल्कोहल की बीच बीच में अगर अल्कोहल ले रहे हैं कॉलेज स्टूडेंट, क्योंकि कॉलेज स्टूडेंट का जो उम्र है वो उम्र उनका इस तरह से है कि जबकि उम्र उनकी मैच्योरिटी हुई नहीं है जैसी चाहिए वैसी, है ना। उनके पास में सोशल सपोर्ट नहीं है, उनके पास में पेरेंट्स नहीं है किसके साथ में अपने मन की बात रख सके, शेयर कर सके, ऐसा कोई नहीं है, कोई सखा नहीं है ना। ऐसे समय में अगर वो अल्कोहल लेते हैं तो वो खुद को ज्यादा वल्नरेबल करेंगे, दोनों तरीकों से, बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली। इसीलिए सब्सटेंस अब्यूज ये बहुत मेजर कारण है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का भी और सुसाइड का भी कॉलेज स्टूडेंट्स में। तो ये कारण बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी तरफ में आप जरूर ख्याल करिएगा। अब मैं कुछ और कॉजेस आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बार कॉलेज में होस्टाइल रेगुलेशन होते हैं। होस्टाइल रेगुलेशन का मतलब ये है कि हर कॉलेज का अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और उनके रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं वो बहुत फ्रेंडली नहीं होते स्टूडेंट्स से। स्टूडेंट्स जहाँ ऑफिस में जाते हैं या ऑफिशियल काम करने के लिए कॉलेज का ऑफिस में जाते हैं, वहाँ वो बहुत फ्रेंडली एटमॉस्फेयर महसूस नहीं करते, वहाँ पर वो अनफ्रेंडली एटमॉस्फेयर महसूस करते हैं। कई रूड एटमॉस्फेयर उनको एक्सपीरियंस करने को मिलता है। अब क्योंकि वो 18-19 साल के 20 साल के रहते हैं तो उनको इतना अनुभव नहीं रहता समाज में लोग किस तरह से बात करते हैं, उनकी बात करने के तरीके से उन्होंने कितना हर्ट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उन्होंने कितना वो चीज़ों को माइंड करना चाहिए, नहीं माइंड करना चाहिए, इसका उनको अनुभव नहीं होता, और उनकी मैच्योरिटी भी उतनी आई नहीं रहती, इसलिए वो बहुत हर्ट फील करते हैं। और उनके ऊपर में गहरा प्रभाव होता है लोगों का, जो कॉलेज प्रीमाइसेस में सारे टीचर थोड़ी होते हैं,
सपोर्ट स्टाफ भी तो होता है। तो सपोर्ट स्टाफ का अगर ये हॉस्टाइल बिहेवियर होगा रूल्स एंड रेगुलेशंस को पकड़ करके, तो उनको बहुत हर्ट होता है। और रूल्स एंड रेगुलेशंस तो लड़कों को लगाने भी पड़ेंगे, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं लगाएंगे तो लड़के किसी भी समय में प्रीमाइसेस में आएंगे, किसी भी समय में कॉलेज लाइब्रेरी में आएंगे, कोई भी चीज़ करेंगे, है ना, दारू पियेंगे, सिगरेट फूकेंगे, है ना, कचरा इधर उधर डालेंगे। तो उनको रूल्स रेगुलेशन लगाना तो बहुत जरूरी है। लेकिन रूल्स रेगुलेशन लगाते समय में जो सपोर्ट स्टाफ होता है वो बहुत बार अनफ्रेंडली बिहेव करना पड़ता है उनको, जानबूझ करके नहीं करते, वो उनको रूल्स रेगुलेशन लगाने हैं इसीलिए वो अनफ्रेंडली बिहेवियर लगता है स्टूडेंट्स को। अब स्टूडेंट्स को अपील होता है ये, हालांकि उनके मन में नहीं होगा, सपोर्ट स्टाफ के मन में नहीं होगा, लेकिन उनको अगर अपील होगा, स्टूडेंट्स को अगर ये लगेगा, तो वो उनके सुसाइड के पीछे का एक कारण होने की संभावना बन जाती है मित्रों। एकेडमिक स्टिग्मेटाइजेशन एंड सोशल स्टिग्मेटाइजेशन नाम का एक कॉज है जिसको मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा। सुशील सर, इसमें आपने एक बार मुझको बताया था, आपको याद होगा, कि किसी आपके क्लासमेट को या किसी कॉलेज के किसी लड़के को या लड़की को आपने या कुछ बाकी लोगों ने, आपने तो नहीं था, आपके इर्द गिर्द जो लड़के थे उन्होंने साइको साइको करके बुलाते थे। यस यस, है ना? हाँ यस। तो मेरा ये कहना है कि अगर ये साइको बोले तो सोशल स्टिग्मेटाइजेशन हो गया, और लड़का अगर फेल हो रहा है तो एकेडमिक स्टिग्मेटाइजेशन होता है, कहीं अरे तू तो फेल हुआ, फेल्योर है, या तेरे सीजीपीए कम आए है, तो ये एकेडमिक स्टिग्मेटाइजेशन मतलब स्टिग्मा लगाया जाता, टैबू जैसा होता है ये। तो इस प्रकार से ये अपने आप होता है। तब सुशील सर आपने बोला था, है ना, कि आप लोगों को तो ये पता ही नहीं था कि आपके किसी को इस तरह से स्टिग्मेटाइजेशन करने से, कोई लेबल लड़के को या लड़के को लगाने से उनके मन में सुसाइड के विचार आएंगे, इसके बारे में तो आपको बिल्कुल ही ख्याल नहीं था, है ना? राइट सर। लेकिन सर उससे भी अच्छी बात है कि अभी नाम लेना तो सही नहीं है इधर वीडियो में किसका, लेकिन जहाँ मैं जिस लाइब्रेरी में जाया करता था एफसी रोड पे, उस लड़के को साइको साइको कहा करते थे लोग, सारे कहते थे सर, अजीब बिहेव करता था थोड़ा। तो वो, लेकिन अभी मैं पोजीशन भी नहीं बताऊंगा, लेकिन उसने यूपीएससी क्रैक किया और 200 के अंदर रैंक है सर उसका, उसके बाद 4 से 5 साल के बाद। तो ये भी हुआ है शायद। जी, आप ऐसा नहीं कहिए कि आपके लेबल लगाने से या चिढ़ाने के कारण वो यूपीएससी क्रैक किया, ऐसी संभावना नहीं है। और अगर ऐसी संभावना है तो उसका कारण है कि उसके घर में फैमिली हिस्ट्री बिल्कुल नहीं है मेंटल डिसऑर्डर की, और उसका जेनेटिक बैकग्राउंड बहुत सॉलिड है, बहुत अच्छा है, जिसके कारण उसके इंटेलिजेंस और जेनेटिक बैकग्राउंड अच्छा होने के कारण वो यूपीएससी को स्कोर कर चुका, और वो अब बहुत अच्छी पोजीशन पे है डेफिनेटली, क्योंकि ये ग्रोइंग स्टेज है मित्रों। तो ग्रोइंग स्टेज में कॉलेज स्टूडेंट्स बहुत वल्नरेबल होते हैं सुसाइडल विचार मन में आने के लिए, ठीक है ना? अब ये सुसाइडल विचार मन में आने के लिए सोशल फैक्टर भी एक कारण होता है। उस सोशल फैक्टर का नाम मैं बता रहा हूँ, सोशल कॉन्टेजियन, सुसाइड कॉन्टेजियन। सुसाइड कॉन्टेजियन के बारे में बताने के पहले मैं सुशील सर से विनती करूंगा कि उनके किसी दोस्त का कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो क्या हुआ था जरा बताइए आप। हाँ सर, जब मैं बीएससी के लास्ट ईयर में था, मेरा पेपर था मैट्रिक्स पे, इसका आज भी याद है मुझे क्लियरली। एंड उसका एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई सर, एक्सीडेंट से डेथ हो गई। तो मेरी मम्मी ने मुझे बताया, क्योंकि मेरे घर के बाजू में रहता था, तो मैं बहुत ज्यादा डर गया था उस टाइम। यानी तो एक तो सर समझ भी नहीं होती बहुत सारी चीजों की, तो डर में इतना गया था कि मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बाजू वाले दोस्त के रूम में जाके, जहाँ 2-3 लोग सोते थे, उसके रूम में जाके सो गया, और मुझे पहले 1-1.5 घंटा नींद नहीं आई, बाद में नींद आ गई। और दूसरे दिन पेपर देने के बाद भी जब मैं बुक पढ़ता था, सीधा बार बार दिमाग में वही चीजें चलती थी, यानी एक डर टाइप कुछ लग रहा था सर। ओके, मैं इसके बारे में थोड़ा सा टिप्पणी करूंगा। ये जो डर अभी सुशील सर ने बताया, वो डर ये है कि मन जो है, अंतर मन, वो ऐसा सोचता है कि अरे मेरे किसी दोस्त का, हालांकि वो इनके पास में नहीं रहता था उस समय में, क्योंकि वो तो कॉलेज में पढ़ रहे थे, और जो जिसका देहांत हुआ रोड साइड एक्सीडेंट में, वो गांव का पहचान का लड़का था। लेकिन उसकी यादें फिर से आना, और अगर ऐसा किसी के साथ, मतलब मेरे साथ अगर हो गया तो कैसा होगा, ऐसा रिफ्लेक्शन मन में आना स्वाभाविक रहता मित्रों, ठीक है ना? इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट करना।
और कुछ लोग जो सेंसिबल होते हैं उनके मन में ऐसा रिफ्लेक्ट होता है, और उसी को कहते हैं सुसाइड कॉन्टेजियन। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे किसी अभी हाल ही में कुछ महीने पहले किसी सेलिब्रिटी ने सुसाइड किया, फेटल सुसाइड, और उनकी मौत हो गई। तो उनकी डेथ होने के बाद में शायद 15 दिन तक के मेरे साइकेट्री ओपीडी में मेरे पुराने पेशेंट मुझको आकर के बताते थे कि सर बहुत डर लग रहा है, तबीयत बहुत घबरा रही है। अब मैं पूछता था क्यों सर, वो जो सेलिब्रिटी था ना, वो उनको हम बहुत चाहते थे, मैं उसकी फैन थी। कोई लड़की बताती है, कोई लड़का बताता है सर वो फीमेल जो थी उसका मैं फैन था और उसने सुसाइड कर दिया, अब आप मुझको दवाई बढ़ा दो या दवाई के बारे में आप क्या करना है करो। तो ये अंतर्मन में रिफ्लेक्शन की भावना तैयार हो जाती है, जिसके कारण वो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि चलो मैं भी जाकर के सुसाइड करूं। तो ये सुसाइड कॉन्टेजियन बोलते, कॉन्टेजियसनेस है ये, मतलब ये इन्फेक्शियस जैसा है वर्ड है। मतलब किसी एक व्यक्ति ने अगर सुसाइड किया तो उसके इर्द गिर्द रहने वाले जो बाकी लोग रहते हैं उन्हें भी ऐसा लगता है कि सुसाइड किया तो अच्छा होगा, कट निकल जाएंगे दुनिया से। तो इस प्रकार से किसी ने सुसाइड अगर किया कॉलेज प्रीमाइसेस में, तो बाकी स्टूडेंट्स के ऊपर में इसका असर मित्रों हो सकता है। और क्योंकि उनकी उम्र 18 से 20-25 साल की रहती है, कवली उम्र रहती है, इसलिए उनके ऊपर में असर होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है। उनकी मैच्योरिटी कम रहती है, इसलिए उसका प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा पड़ता है। तो आपने इस बारे में सजग रहना जरूरी है। अगर आप अभिभावक हो या मेंटल हेल्थ के इशू में काम करते हो, अगर आप टीचर हो, प्रिंसिपल हो, मैनेजमेंट में काम करते हो, तो आपको ये मालूम रहना चाहिए। इसलिए मैंने ये सुसाइड कॉन्टेजियन के बारे में बताया। ठीक है मित्रों। अब सुशील सर कुछ बातें सुसाइड के बारे में और कुछ बताएंगे, आप कोई क्वेश्चन पूछिएगा। सर ये सारी बातें तो बहुत हेल्पफुल है लोगों को। कहा तो सर मैंने एक बुक रीड की थी, एक बड़ी फेमस बुक है, उसमें भी एक स्टेटमेंट दिया था कि लाइक सोशल मीडिया का उसने स्पेशली मेंशन किया था कि सोशल मीडिया के कारण डिप्रेशन आना या सुसाइडल थॉट्स आना, इस बारे में कुछ कनेक्शन है या प्लीज आप सोशल मीडिया के बारे में कुछ बताएंगे सर कि क्या इम्पैक्ट रहता है कॉलेज स्टूडेंट के ऊपर? हाँ, बेसिकली सोशल मीडिया का बहुत इफेक्ट होता है हर किसी के ऊपर में। अगर आप, क्योंकि हमारा टॉपिक आज का सुसाइड आइडिएशन या सुसाइड के ख्याल या विचार कॉलेज स्टूडेंट्स के मन में जो आते हैं वो है, इसलिए मैं मेरा बातें जो है वो सिर्फ उसी पे फोकस करके बताऊंगा कि जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, अगर सोशल मीडिया में जो उनको एक्सपोजर मिलता है, जैसे कि फेसबुक में भी या ट्विटर पे भी अगर उनको एक्सपोजर मिलता है ये डिप्रेसिव कहानियों का, या डिप्रेशन दे सकती है या नर्वसनेस ला सकती है, ऐसा एक्सपोजर अगर उनको मिलता है तो उनके मन में वो डिप्रेशन आना स्वाभाविक हो जाता है। तो इसीलिए सोशल मीडिया अगर डिप्रेसिंग न्यूज़ लेकर के आ रही है, अगर फेसबुक पे है या ट्विटर पे है, तो मित्रों डेफिनेटली आपने आना चाहिए, क्योंकि उसका असर, भले ही आप खुद को बहुत स्ट्रांग समझते हो, भले ही आप खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझते हो, रिसोर्सफुल समझते हो, फिर भी बच के रहिएगा, हर किसी के मन पे उसका असर होता है। ये मैं अपने लिए भी इस्तेमाल करता हूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग न्यूज़ देखने के चक्कर में नहीं रहता हूँ। हालांकि मैं तो लोगों को ठीक करता हूँ, लेकिन क्योंकि ये डेफिनेटली बहुत हेल्दी रीडिंग मटेरियल नहीं है, न्यूज़ मटेरियल ये हेल्दी नहीं है, इसलिए इसे अवॉइड करना चाहिए। तो सोशल मीडिया का सच में बहुत इफेक्ट होता है। थैंक यू सर, आपने जो कॉजेस के बारे में हमें जानकारी दी है। हम सर कॉजेस से थोड़ा आगे चलते हैं। ये तो कॉजेस ठीक है कि इतने सारे कॉजेस है सुसाइडल टेंडेंसी बनाने के या सुसाइडल थॉट्स आने के लिए। सर ये कॉजेस के बारे में आपने बताया, तो उसके प्रिवेंटिव मेजर्स भी हमें जानना जरूरी है, इसका सोल्यूशन भी हमें जानना जरूरी है कि कॉलेज स्टूडेंट, यदि किसी स्टूडेंट को ऐसे थॉट्स आ रहे हैं या नॉर्मल स्टूडेंट्स भी है जिनको थॉट्स नहीं है, उन्होंने क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए, या जिनको थॉट्स आ रहे हैं उनके लिए आप क्या सॉल्यूशन देना चाहोगे? जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कॉजेस में बता करके बात नहीं चलेगी, आपको थोड़े प्रिवेंशन की बात होने की ज़रूरत है। हालांकि इसके कारण प्रिवेंशन के लिए हेतु मैनेजमेंट में और गवर्नमेंट ने ये कदम उठाए हैं कि हर कॉलेज में मेंटोर उन्होंने स्थापित किए हैं। टीचर एक मेंटोर होता है, स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया जाता है, उसमें एक मेंटोर रखा जाता है। स्टूडेंट्स के ग्रुप में साइकोलॉजिकल एड करने वाले, साइकोलॉजिकल मदद करने वाले स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है। वो लोग
जा करके कांटेक्ट करते हैं और सोशल इंटरेक्शन करते हैं स्टूडेंट्स के साथ में, तब वो सोशल इंटरेक्शन में अगर उनको पाया गया, उन्होंने देखा कि किसी लड़के को सुसाइड के थॉट्स है या किसी को डिप्रेशन है, तो उसको मदद दी जाती है। तो ये एक तो गवर्नमेंट की तरफ से और कॉलेज के मैनेजमेंट के बॉडी की तरफ से उठाए गए कदम है। कुछ सालों से ये हुआ है, गए 10 साल से या 12 साल से ये हुआ है, और ये बहुत कारगर साबित हुआ है, जिसके कारण मात्रा थोड़ी कम हुई है सुसाइडल आइडिएशन की कॉलेज स्टूडेंट्स के बारे में। लेकिन जो स्ट्रेस डेवलप होता है, वो स्ट्रेस को कॉलेज स्टूडेंट्स भी सच में नहीं कर सकते, उसको डील नहीं कर सकते, और फिर उनको ये सब सुनने को मिलता ही है। लेकिन जैसे कि सुशील सर ने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर किसी सुसाइडल स्टूडेंट को, आपके पीयर ग्रुप में किसी को अगर सुसाइडल विचार मन में आ रहे हैं, तो उसके साथ में बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। अगर आपको जाहिर होता है, अगर आपको मालूम हो जाता है कि ये है करके, तो फिर आपने बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ, आपने बात जरूर करनी चाहिए, संकोच नहीं करो, क्योंकि आपके बात करने से उसकी सुसाइडल आइडिया बढ़ने वाली नहीं है, या वो आपके साथ में बात करेगा तो उसके सुसाइड की आइडिया कम होंगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन बात करने से उसको सोशल इंटरेक्शन मिलेगी, तो वो जो लास्ट टर्मिनल स्टेज लेने की संभावना होती है वो कम हो जाती है। तो टर्मिनल स्टेज को, अटेम्प्ट को आप अवॉइड कर सकते हो बात करने से। और बात करते समय में आप उसको, अगर आप बात कर रहे हो तो समझने की बात करिएगा। मतलब ये बोलिएगा कि यस, आई एम्पैथाइज विथ यू, आई कैन अंडरस्टैंड द वे यू आर फीलिंग, ऐसा बोलेंगे। आप उनको बताएंगे कि नहीं, आपको ऐसा लग सकता है। आप उनको उल्टा ना बोलिएगा कि अरे ऐसा कैसा लगता है तेरे को, ये हमको नहीं लगता, तुझे कैसा लगता है, ऐसा ना बोलिएगा। ये बोलिएगा कि हाँ, ऐसे ऐसे कंडीशन में आपको खुद को जान देने के या जान लेने की, खुद को किल करने के विचार मन में आना स्वाभाविक है, क्योंकि आप इंसान हो, है ना, जानवर थोड़ी हो, आपके पास में मन है, और अगर मन है तो ये ऐसे विचार आ सकते हैं। लेकिन आप उनको ये बोलिएगा कि आपके, उनके, जिनके मन में सुसाइड के विचार आ रहे हैं, उनके माता पिता, भाई बहन, आप सब लोग भी तो उनके तरफ देखते हो कि वो अच्छा जीवन जिएंगे, वो अच्छा सक्सेसफुल लाइफ जिएंगे, तो इसीलिए आप सब लोग उनसे बहुत हमदर्दी रखते हो, और आप सब लोग उनके तरफ से काफ़ी उनके अच्छे गुणों से प्रभावित हो। तो उनमें ऐसा नहीं है कि सुसाइड का विचार मन में आ रहा है इसलिए उनके गुण अच्छे नहीं है, उनमें अच्छे गुण भी है, तो उनके अच्छे गुणों के बारे में आप उनसे जिक्र करिए, उनको उनके अच्छे गुण गिनाइएगा कि आपने ये अच्छे गुण है, आपने ये अच्छा किया, आपने वो अच्छा किया, आपने कभी कभी किसी को मदद की, ये भी सारी बातें उनको बताइएगा, ताकि ये सोशलाइजेशन करिएगा अपने जिसके साथ, जिसके मन में ये विचार आ रहे हैं उसके साथ में। अगर आप उससे बातें करेंगे, उससे अगर सोशलाइज करेंगे, और फिर उसका मन बनाइएगा कि हम चलो किसी स्पेशलिस्ट को दिखाते, या हमारे कॉलेज के अथॉरिटी को बताते, या उनको बताते कि आपको थोड़ा सा मन में दिक्कत है, प्रॉब्लम जा रहे हैं मन में, आपको नर्वसनेस आ रहा है और खुद को किल करने के बारे में सिर्फ विचार आ रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है। ये जरूर जा करके किसी अथॉरिटी को दिखाइएगा, और अथॉरिटी को उनको अथॉरिटी के पास में लेके जाइएगा, ताकि आप उनके साथ में कनेक्ट करते हो, खुद को आप ब्रिजिंग करते हो, आप उनके साथ रहते हो। और मित्रों, उनको अकेला नहीं छोड़ो, क्योंकि ये कहा नहीं जा सकता कि कौन से समय में वो अल्टीमेट स्टेप, फेटल स्टेप उठा लेंगे, क्योंकि ये इम्पल्सिव एक्शन होती है। मन में विचार आने के बाद वो विचार को ऊपर में अगर भी उन्हें कभी कभी अमल करने का नहीं होगा, फिर भी कभी कभी इम्पल्सिवली वो बात हो जाती है और वो अटेम्प्ट कर जाते हैं। तो वो अटेम्प्ट इम्पल्सिवली ना करे, उससे आप उनको प्रिवेंट करने के लिए उनके साथ में रहिएगा, उनके साथ में छोड़ो, उनको अकेला न छोड़ो, और अथॉरिटी को जरूर जाकर के बताइएगा। अगर आप साइकेट्रिस्ट के पास में जाते हो, कॉलेज काउंसलर के पास में जाते हो, साइकोलॉजिस्ट के पास में जाते हो, तो बात ही मतलब अच्छी होती है, क्योंकि हम लोग उसमें तज्ञ लोग हैं। उसके साथ में किस तरह से बात करें, उसका मन कैसे सुसाइडल थॉट्स से बाहर निकाले, उसे सांत्वना कैसे दे, उसे खुद का जो गरिमा है, सेल्फ इमेज जो है, खुद की जो कॉन्फिडेंस है, इज्जत है, वो कैसी बनाए, इसके बारे में हम डेफिनेटली डील कर सकेंगे। तो मित्रों, सॉल्यूशन में मैं यही बताऊंगा कि आप उनको किसी अथॉरिटी के पास में या हम जैसे स्पेशलिस्ट के पास में लेके चलिएगा, है ना सर? क्या कहते हो सर? यस सर, बिल्कुल सही आपने बताया है, अच्छी जानकारी दी हमें। डॉक्टर, लास्ट में एक सॉल्यूशन में एक पूछना चाहूंगा, क्या मेडिकेशंस भी है अवेलेबल, मेडिसिन भी अवेलेबल है जो स्टूडेंट लाइफ में यदि किसी को सुसाइडल थॉट ज्यादा आते हैं तो उसको अवॉइड कर सकते हैं?
बिल्कुल सही बात है। और ये ना बड़ा आसान मतलब लगने वाला मेजर है, क्योंकि अगर आपको समझो सुसाइडल थॉट आ रहे हैं, आपने बहुत कोशिश किया साइकोलॉजिकली, खुद के मन को तैयार करने की कोशिश किया, सोशल सपोर्ट लिया, लेकिन फिर भी अगर मन से विचार जा नहीं रहे, तो क्या करेंगे? अरे तो हम लोगों के पास में, साइकेट्रिस्ट लोगों के पास में दवा है ना, हम आपको कोई दवा देंगे जो दवा से आपके सुसाइड के थॉट्स बंद हो जाएंगे। ऐसा कर सकते हैं। तो वो दवा किस काम में आएगी? इसी समय में तो दवा काम में आती है। और कोई नींद की दवा थोड़ी देते हैं। सुसाइड के थॉट्स कम करने की दवा देंगे, डिप्रेशन को कम करने की दवा देंगे, ताकि आपके ब्रेन के ऊपर में वो थॉट्स लाने की जो प्रक्रिया होती है वो ब्रेन में ओरिजिन करती है। थॉट कहाँ से आते हैं? सुसाइड के ब्रेन से आते हैं। तो ब्रेन का जो पार्ट है जो सुसाइड के थॉट क्रिएट कर रहा है, उस पार्ट को बंद कर सकते हैं, उस पार्ट के ऊपर में कंट्रोल कर सकते हैं। तो जरूर आइएगा, दवाई जरूर लीजिएगा। यस सर, थैंक यू वेरी मच। एंड दवाइयों से बिल्कुल मत डरिएगा, ये भी बता दीजिएगा। और क्योंकि बहुत, हालांकि, हाँ यस सर। क्योंकि आपने बताने से भी उनको मालूम हो जाता है कि अरे हाँ चलो, सुशील सर तो खुद डॉक्टर नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं कि दवाइयों से नहीं डरो, है ना? हाँ आप सर, कहिएगा। कि आपने एक वीडियो में बताया स्पेशली कि एलोपैथिक मेडिसिन से डर बहुत ज्यादा है लोगों को, उनको लिवर किडनी खराब हो जाएगी ऐसे लगता है। तो इसीलिए मैंने वो फिर से पूछा आपसे। जी। ठीक है डॉक्टर माधव, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। एंड जो आपने जानकारी दी आज वो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, और स्टूडेंट लाइफ के लिए वो तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी। यस सर, थैंक यू सो मच मित्रों। बाय।